everyone, welcome to Unacademy Foundation 9 and 10, and today is the second part of the chapter Triumph of Surgery. So I hope that you have already seen the first part. If you haven't, then please go and check it out. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code, and you people can come and study for free on Unacademy Learning app, like on Unacademy platform, any of the courses, any of the goal with my code RSYT. So my dear students, you can also basically connect with me with the help of the Telegram channel, link description box में है, and you can follow my profile on Unacademy Learning app to get my free classes on social science like and English as well. तो social और science और English दोनों के ही आपको free classes मिल जाते हैं. उसके अलावा बच्चों, अगर आप भी एग्जाम से डरते हो, है ना, और क्यों डरते हो, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हो पाती है एग्जाम की, तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो देना चाहिए. अक्टूबर 22 को है ये 1 PM पे, जहां पर आपको एक मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर के जैसा ही होगा. तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा. एंड पता है उससे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पर प्राइजेस भी जीत सकते हो. ठीक है, यू कैन विन अप टू 90% स्कॉलरशिप. एयरपॉड्स है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, गिफ्ट वाउचर्स हैं. भाई त्योहारों का समय चल रहा है, तो हम गिफ्ट्स को कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं, राइट? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन दिस. तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं इस कहानी के अंदर. जेम्स हेरियट, जो कि ऑथर भी हैं, ही इज द डॉक्टर. देन वी हैव मिसेस पम्फ्री, जो कि शी इज़ लाइक ब्लाइंड इन लव फॉर हर डॉग. तो वो डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है. एंड द डॉग इज दैट लकी डॉग इज ट्रिकी. ठीक है, सो एक रिच मिस्ट्रेस का ये डॉग है ट्रिकी. एक्चुअली ट्रिकी जो है, जो डॉग है, वही सेंट्रल कैरेक्टर है. एंड ऑल्सो वी हैव सीन ऑल दीज क्वेश्चंस in the last lecture. Let me know if you have tried all these questions in the comment box, and have you people been able to answer it correct. तो अभी तक हमने ये देखा था बच्चों कि जो ट्रिकी है ना, वो बहुत ही ब्लोटेड हो चुका है सॉसेज की तरह. उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं, बहुत ओबीज हो चुका है. आईज जो है उनकी एकदम, उसकी जो एकदम है रेड ब्लड शॉट लग रही है, रियूमी है, वाटरी हैं, विच मीन्स ट्रिकी इज नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ. ठीक है, जब मिस्टर हेरियट उसको देखते हैं तो वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि आप इसको क्या क्या दे रही हैं खाने में. ठीक है, तो मिसेस पम्फ्री को क्या लगता है कि मेरा कुत्ता जो बहुत नाजुक स्थिति में है, बहुत ही ऐसे कमज़ोर हो चुका है. ठीक है, और वो बताती है कि वो उसको मॉल्ट दे रही है. आई एम सो सॉरी, वो उसको क्या क्या दे रही है भाई, तो वो खाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे रही है सो दैट ट्रिकी जो है वो थोड़ा ताकतवर बन पाए. और वो क्या है बच्चों, मॉल्ट दे रही है, हॉर्लिक्स दे रही है, और कॉड लिवर ऑयल भी दे रही हैं. ऑलरेडी ट्रिकी इतना मोटा है और उसको ओवरफीड किया जा रहा है. फिर क्या पूछते हैं जेम्स हेरियट डॉक्टर जो हैं कि क्या ट्रिकी को आप कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हो. ठीक है, एक्सरसाइज करवा रहे हो क्या, और उसको स्वीट स्वीट चीज़ें आपने खिलानी बंद करी क्या. तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसको केक्स बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ना उसको क्रीम केक दे देती हूँ. वो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाती हूँ. ठीक है, और भाई ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसको कभी भी आप सो रहा है वो उठाओ और उसको कुछ खिलाओ तो वो खा लेगा. ठीक है, उसकी ग्रीड क्या है, फूड उसका ग्रीड है. देन उसको एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, तो अगेन एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है ट्रिकी. एक्सरसाइज इन द सेंस ऑब्वियसली योगा और एक्सरसाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो सैर पे नहीं जा रहा, गार्डनर जो है वो उसके साथ कुछ खेल नहीं रहा. ये सारी स्थिति है, मतलब डेफिनेटली ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब है. एंड फाइनली जेम्स हेरियट मतलब बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर देते हैं मिसेस पम्फ्री को कि अब आपको उसका शुगर कट डाउन करना पड़ेगा, उसको थोड़ा कम खाना दो और उसको एक्सरसाइज करवाओ. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वहां से हमारी स्टोरी जो है आज स्टार्ट होगी. ठीक है, सो मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. ठीक है, तो उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो करना मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत डिफिकल्ट है. वो बोल रही है, मैं भी समझ रही हूँ इस बात को कि ट्रिकी जो है वो बहुत बीमार है और मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. शी सेट ऑफ, चली जाती है, हेड डाउन, सर नीचा करके, along the road as if determined to put the new regime into the practice. ये जो नया नया इंस्ट्रक्शन मिला है उसको फॉलो करने की एक
प्रॉमिस के साथ निकल पड़ती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज स्वीट कोट। तो ट्रिकी के पास ऐसे बड़े सारे कोट्स थे, क्योंकि रिच खानदान से था ट्रिकी, है ना, मतलब उसकी मिस्ट्रेस जो थी वो काफ़ी रिच थी। एंड ही हैज़ गॉट लाइक ऐसे बहुत सारे उसके पास कोट्स हैं बच्चों। इससे समझ में आ रहा है आपको कि उसको बहुत पैम्पर करके रखा जा रहा है ना। और ट्रिकी बहुत स्ट्रगल कर रहा है विद ड्रूपिंग इन हिज, और कोशिश कर रहा है उसका हार्नेस जो है ना उसमें चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो रंग हर हैंड का मतलब ऐसा होता है। चलो, सो बिकॉज ऑफ हैवी फूड इनटेक द डॉग हैज बिकम एक्टिव, अट्रैक्टिव, डल और ग्रीडी। सो द डॉग हैज बिकम वेरी डल, ठीक है, डल हो गया था डॉग। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, बस कुछ ही दिन बीते और जेम्स हेरियट जी को मिसेस पम्फ्री का कॉल आ जाता है। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वरिड होना, बहुत ज़्यादा अपसेट होना। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts vomiting. क्या बता रही है मिसेस पम्फ्री कि ट्रिकी ने तो खाना वाना सब छोड़ दिया, अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा रहा और बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही है। स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। वो ऐसे करके, रग का मतलब होता है बेसिकली फटे पुराने जो कंबल होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बोल रही है वो उसी पे लेटा हुआ है पूरे टाइम और पैंट कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है, हाँफ रहा है, ठीक है। पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना। Didn't want to go for walks, did not want to do anything, कुछ भी नहीं करना चाह रहा ट्रिकी, वॉक पे नहीं जाना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। I had made my plans in advance. किसने प्लान बना लिया? जेम्स हेरियट ने पहले ही प्लान बना रखा था। The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और डॉक्टर तो सजेस्ट ही कर सकता है ना, तो डॉक्टर ने फ़ोन पे सजेस्ट किया कि अब और कुछ नहीं कर सकते हम, आपको 15 दिन के लिए, एक फोर्टनाइट के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो व्हेन मिसेस पम्फ्री लिसनड अबाउट द डॉग्स हॉस्पिटलाइजेशन शी वाज एंग्री, एजिटेटेड, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, इमोशनल। आपको क्या लगता है? गेस करो क्या हो सकता है? सो शी वाज लाइक ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, बेहोश होने लग गई, ठीक है। अभी देखो आगे पता चलेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. swoon का मतलब क्या होता है? बेहोशी की हालत में आ जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ डिड नॉट सी हर एवरी डे। और कितना कॉन्फिडेंस है मिसेस पम्फ्री को अपने डॉग पे और अपने प्यार पे, है ना। बोल रही है कि अगर ट्रिकी मेरे को एक दिन नहीं देखेगा तो मर जाएगा बेचारा, ठीक है। बट आई टुक अ फर्म लाइन। फर्म लाइन का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट साउंड करना, ठीक है। तो जेम्स हेरियट एक फर्म लाइन बहुत स्ट्रिक्ट साउंड करते हुए बोलते हैं ट्रिकी was very ill, this was the only way to save him, और उनको पता था यही तरीका उसको बचाने का। In fact, I thought it is best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. वो चिक्की को एक ब्लैंकेट में ऐसे रैप करके अपने साथ कार में बिठा देते हैं। मिसेस पम्फ्री जो है वो कितना भी रिक्वेस्ट कर रही है, कितना भी बेग कर रही हैं, वो सबको इग्नोर करते हुए जेम्स हेरियट ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं। मिसेस पम्फ्री एक्टेड एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, ट्रू और फॉल्स? टेल मी, व्हाट डू यू गाइस थिंक? डिड शी एक्ट एज पर मिस्टर हेरियट्स एडवाइस? नॉट एट ऑल गाइज, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा करती तो ट्रिकी को थोड़ी लेके जाना पड़ता हमें हॉस्पिटल में, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mrs. Pumphrey went with the dog for the hospitalization. Is it so? No, nothing like that happened. ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। The entire staff was roused and maids rushed in out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. पूरा का पूरा जो घर है वो ऊपर नीचे हो गया। सारे नौकर चाकर जो हैं वो ट्रिकी की सारा सामान लेकर आ रहे हैं। उसका डे बेड, वो दिन में अलग बेड पे सोता था, रात में अलग बेड पे सोता था, ठीक है। उसके कुशन्स अलग अलग से थे, उसके बोल्स अलग अलग से थे। दिन में किसी और बोल में खाना खाता था, रात में किसी और में खाना खाता था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मिस्टर हेरियट देखते हैं ना जब इतना सारे सामान लेके नौकर चाकर आ रहे हैं ट्रिकी के लिए, तो उनको लग गया कि भैया मेरे कार में तो इतना सामान नहीं आएगा। सो ही स्ट्रेट अवे स्टार्टेड ड्राइविंग हिज कार। वो अपनी गाड़ी को आगे लेकर के जाने लग गए। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्री विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, एकदम होपफुल चीख मार के बोलती है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। सो
ये तो भैया एकदम, अगर मूवी चल रही होती ना तो ये सीन इमेजिन कर सकते हो तुम, है ना। पूरा का पूरा जो मिसेस पम्फ्री की पूरी फैमिली के अंदर जितने भी डॉक्टर थे, सॉरी जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी केयर टेकर्स थे, सब के सब रोने लग गए। मिसेस पम्फ्री हरसेल्फ वाज वेरी अपसेट, एकदम ऐसे बहुत ही दुख वाला माहौल क्रिएट हो गया, है ना। ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड। जब रोड पे गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने अपने कार के बगल में देखा ट्रिकी को, छोटू सा डॉग, वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। आई पैटेड द हेड ऑफ द ट्रिकी, मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और उन्होंने डॉग को ऐसे थोड़ा सा सर पे पैट किया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो उसने अपने ऐसे पूंछ जो थोड़ी सी वैग की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड। लैड का मतलब होता है वैसे तो बॉय, ठीक है। यहाँ पे हम डॉग को ऐसे बच्चे की तरह ही देख रहे हैं ना मिसेस पम्फ्री का बच्चा, ओके। सो यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ये मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि आई नो यू डू नॉट हैव मच एनर्जी लेफ्ट इन यू, बट मुझे पता है तुम्हारा इलाज कैसे करना है। सो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट that he is going to save Tricky, right? He is going to make him perfect in his best health. I think I know a cure for you. Who said this? Mrs. Pumphrey, Mr. Harriet, hospital staff, none. This is something like very easy, guys. You need to answer it, okay? फटाफट से comment box में comment कर दो. So ये कहते हैं Mr. Harriet, and I think तुम सबके आंसर सही 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 होंगे भाई. So I think I know a cure for you. यहाँ पे cure का मतलब है treatment, punishment, regulating Tricky's upkeep or diagnosis. So regulating kind of Tricky's upkeep, है ना, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट एक्चुअली में नहीं हो रहा है, ठीक है। At the surgery, the household dog surged round me. Surgery क्या है? Basically जो मिस्टर हेरियट है उनका हॉस्पिटल बोल सकते हो, उनका हॉस्पिटल वॉज इन हिज होम ओनली, इट वॉज काइंड ऑफ बिग फार्म हाउस, आगे आपको समझ में आएगा। तो बाकी के जो कुत्ते थे ना मिस्टर हेरियट के आसपास जो रहते थे उनकी सर्जरी में, उनके हॉस्पिटल में, उनके साथ, वो सब के सब ट्रिकी के ऐसे अगल बगल में घूमने लग गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। ट्रिकी जो है वो उसमें वैसे ही एनर्जी नहीं थी, तो वो पूरे के पूरे जो कुत्तों का झुंड था उसको इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया नहीं उसने, वो चुपचाप से बैठा हुआ था, ठीक है। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an interesting object and ignored him. क्योंकि उसने, देखो डॉग्स क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, कभी भी तुमने देखा होगा पैक ऑफ डॉग्स को, तो क्योंकि ट्रिकी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो तो बीमार था ना, तो सबको लगा कि ये तो एकदम अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, और उसको इग्नोर कर दिया इन लोगों ने कि ठीक है छोड़, ओके लेट्स इग्नोर। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। अब देखो उसके लिए तो भाई जब वो मिसेस पम्फ्री के यहाँ रहता था उसके पास डे बेड था, नाइट बेड था, कुछ ज़्यादा ही ऐशो आराम में रह रहा था, है ना। कभी कभी इतने ज़्यादा ऐशो आराम भी इंसान को बीमार कर देते हैं, ये स्टोरी से समझने को मिल रहा है। तो एक सिंपल सा जो बॉक्स होता है ना उसमें उन्होंने इसके लिए एक बेड बनाया, ठीक है, एक, और बाकी सारे जो डॉग्स थे वो भी ऐसे ही सोते होंगे। लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, बाकी सारे डॉग जहाँ स्लीप करते थे वहीं पे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ भी खाना नहीं दिया, बस उसको वॉच पे रखा, ऑब्जर्वेशन में रखा। गिविंग हिम नो फूड, कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी 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 दिया बहुत सारा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। 2 दिन के बाद इतना सारा पानी पीने के बाद ट्रिकी जो है वो थोड़ा बहुत, जो सर्जरी है मिस्टर हेरियट की, वहाँ पे बाकी जो डॉग्स उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। विम्पर का मतलब होता है थोड़ा भाव करना। तुमने देखा है कभी घर के अगल बगल में अगर कोई तुम्हारा कुत्ता पेट है ना, किसी के पास है, तुम्हारे पास भी है, तो अगर स्ट्रीट में भी स्ट्रीट डॉग्स चल रहे होते हैं ना, तो वो जो डॉग होता है पेट डॉग वो भी भाव भाव करता है उनके रिएक्शन में। तो वही थोड़ा सा विम्पर आ रहा, मतलब लो नॉइज करना शुरू किया, ठीक है। The other dogs at the hospital dash Tricky, welcomed, ignored, attack or disrespected. क्या होगा? Disrespect होगा ये, ठीक है ना, irrespect नहीं होगा। So उसको अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर समझ के इग्नोर कर दिया, राइट?
ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा. In the beginning, the narrator gave dash to Tricky in the surgery. Food दिया, bread दिया, chocolate दिया या बहुत सारा पानी दिया. क्या दिया डॉक्टर साहब ने? जल्दी से बताओ. कभी भी तुमको ऐसा लगे ना कि बहुत सारा खा लिया है, तो फिर बहुत सारा पानी पी लेना. इसका मतलब यही है. Okay? Next. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joey, the greyhound, and his friends. So जैसे ही उन्होंने यार्ड में वो सारे कुत्ते थे और कुछ लाइक साउंड कर रहे होंगे, तो इसने भी विम्पर किया, तो डॉक्टर साहब ने गेट खोल दिया. अब ये जैसे ही यार्ड में गया, ट्रिकी किसी तरीके से ऐसे थोड़ा सा ट्रॉट करके चलना, मतलब एकदम कोई मोटे से लोग होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत रन नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ही मोटा सा डॉग है ना, इसलिए वो रन नहीं कर पा रहा, वो बस किसी तरीके से ऐसे ही इज मैनेजिंग टू वॉक, है ना, रन एट अ मॉडरेट पेस, एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ. और कुत्ते क्या होते हैं, एक दूसरे पे झपटते हैं, तो एनगल्फ करना मतलब बिल्कुल कवर कर लेना. जोई एक ग्रे हाउंड ब्रीड है डॉग का, वो है. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली. तो सारी के सारी जो डॉग्स हैं वो उसको एक बार ऐसे स्निफ वगैरह करते हैं और फिर सबके सब कहाँ चले जाते हैं, गार्डन के अंदर चले जाते हैं. ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है, मतलब अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है इन सारों ने. ऑन द थर्ड डे ट्रिकी स्टार्टेड ऑन सीइंग the other dogs. Tricky started attacking, barking, whimpering or playing. अभी जस्ट बताया था ना, whimpering to make low noises. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. Later that day, I was present at the feeding time. उसके बाद जब फीडिंग टाइम, कुत्तों को कभी खाना खाते हुए देखा है, देखो कितने क्यूट हैं, है ना. तो जब खाना खाने का टाइम आया ना, तो मिस्टर हेरियट वहीं पे थे. ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स. ट्रिस्टन क्या है? ट्रिस्टन बेसिकली मे बी कोई पर्सन है, हेल्पर है, ठीक है, इतना अच्छे से मेंशन्ड तो नहीं है. तो वो फूड देता है डॉग्स को, बोल में फूड डालता है. देयर वाज यूजुअल हेडिंग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फॉल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील. जैसे ही फूड डाला ट्रिस्टन ने, सारे के सारे डॉग्स जो है ना बच्चों, वो आगे और आकर के वो फूड खाने लग गए और बहुत सारा कंपटीशन, और एकदम हाई पिच वॉइस में जल्दी 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 क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि सारे डॉग्स को पता है अगर मैं पीछे रह गया तो मेरे को तो खाना नहीं मिलेगा. ठीक है. सो द नरेटर केम टू नो दैट ट्रिकी इज हंग्री व्हेन, अभी हमें आगे पता चलेगा. ठीक है. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जैसे ही कुत्तों ने सारा का सारा खाना खत्म कर दिया, Tricky took a walk around the shining bowls. अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल भी समझो आप. ये है पास्ट परफेक्ट और ये है सिंपल पास्ट. जब एक ही सेंटेंस में बेटा दो काम हो रहे होते हैं ना, तो जो काम पहले हो गया है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो काम सेकंड होता है ना वो होता है आपका सिंपल पास्ट में. सो ट्रिकी टुक अ वॉक, वो शाइनिंग बोल्स के पास ऐसे ऐसे थोड़ा सा जा करके इंस्पेक्ट करता है, और अगर खाना जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत उसको लिख करके वापस आ जाता है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. तो वो नेक्स्ट डे उसके लिए अलग से एक बोल लगा दिया, मिस्टर हेरियट ने लगवा दिया, क्योंकि उनको समझ आ गया कि इसको भूख लगी है. ठीक है. एंड देन ही सॉ कि वो बाकी सारे डॉग्स के साथ कैसे स्ट्रगल कर रहा है और खाने की कोशिश कर रहा है. ओके. Tricky was given the medical treatment, true or false? No medical treatment was given. For then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन अब वो डॉग्स के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड. उनके साथ ऐसे छोटी छोटी सी फाइट कर रहा है ना, उनके ऊपर ऐसे जंप कर रहे हैं डॉग्स, उसको एंजॉय कर रहा है वो. एंड स्क्वॉश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब सारे डॉग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बच्चों. ठीक है. एंड अनलाइकली सिल्क लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. और ये थोड़ा सा सिल्की और बहुत मेंटेन्ड डॉग था, बाकी के डॉग्स इतने मेंटेन्ड नहीं थे डॉक्टर हेरियट के यहाँ पे. ठीक है. फाइटिंग लाइक अ टाइगर,
for his share at mealtimes, hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. So just like all other dog, a normal kind of life he is enjoying right now. He is fighting like tiger with other dogs, and then he is hunting rats also. These are the activities he never had done when he was with Mrs. Pumphrey, right? Mrs. Pumphrey के घर में था तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने. The narrator gave dash to Tricky before the meal. Water बहुत सारा दिया था. The dog began to drink. अच्छा ये सब आगे आएगा, ठीक है, हम देखेंगे. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being returned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and convalescing rapidly. तो इन्होंने क्या वो करा, मिसेस पम्फ्री वॉज वेरी रेस्टलेस. हाँ, वो पूरे दिन हर बार फोन करती थी 12 बार और पूछती थी कैसा है ट्रिकी, कैसा है ट्रिकी, उसने आपने सही से उसका बेड लगाया है क्या, उसको सही खाना दिया है, सही कपड़े पहनाए हैं. अब ये ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करते थे. डॉज करना मतलब क्या होता है, अवॉइड करना. और फाइनली उन्होंने जब मिसेस पम्फ्री को बोला कि हाँ उसका अभी ना, उसके अभी हेल्थ में सुधार है, ही इज रिकवरिंग, कॉन्वाल्सिंग का मतलब होता है रिकवर करना, तब जाकर के मिसेस पम्फ्री को थोड़ा सा बेटर फील हुआ. द वर्ड कॉन्वाल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. समथिंग का मतलब क्या है, नाउ शी इज लाइक अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn in the household. तो बोल रहे हैं ट्रिकी के हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए मिसेस पम्फ्री 2 डजन अंडे भेज रही है ना. और इसके बाद तो भाई वाइन भी आना शुरू हो गया. तो ये जो है ना, ये आपको ये जो है बेटा लगाना है, ठीक है. काइंड ऑफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दिस इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है. सो वाइन की बॉटल्स भी जो है वो आनी शुरू हो गई. और भाई जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी लोग हैं घर के अंदर, ट्रिस्टन है या फिर हेरियट है, सब एंजॉय कर रहे हैं ना. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. वाइन क्यों भेज रही थी वो, सो दैट ट्रिकी का खून बढ़े. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. We could hardly believe it when the brandy came to put final edge, है ना. अब तो भाई ब्रांडी भी आने लग गया, वाइन तो पी ही रहे हैं. On Tricky's constitution. Constitution का मतलब है ट्रिकी का जो खाने पीने का रूल रेगुलेशन है. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. ऐसा लग रहा था कि पार्टी चल रही है, ये देखो कुत्तों की पार्टी चल रही है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, है ना. They were डेज ऑफ डीप कंटेंट, मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन, लोगों को मजा आता, क्या मतलब बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं. कैरिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में उनको एक्स्ट्रा अंडा खाने को मिल रहा है, ठीक है. मिड डे में वाइन खाने को मिल रहा है, रात में ब्रांडी पीने को मिल रही है. भाई मतलब माहौल है ना. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. डॉक्टर को लग रहा था ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लूं क्या, मिसेस पम्फ्री रोज ऐसे भेजती रहेगी कुछ कुछ, है ना. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर कि लिटिल डॉग जो है वो अब रिकवर कर चुका है, आइए और आप अपनी अमानत को ले जाइए, ठीक है. सो द डॉक्टर स्टाफ डैश द आइटम सेंड बाय मिसेस पम्फ्री. क्या किसी ने, कोई भी स्टाफ ने कुछ यूज किया था क्या, नहीं किया था, ठीक है. सो रिजेक्टेड द आइटम, सॉरी आइटम्स का मतलब है यहाँ पे जो एग दिया है, वाइन दिया है ना. एग, वाइन, ब्रांडी, ये सबको तो भाई वेलकम किया ना इन लोगों ने, उनको तो अच्छा लग रहा था. They had it, right? Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside. Gleaming black metal यहाँ पे क्या है, this is car, black color की, ऐसे अमीरों की लंबी सी कार होती है, वो आई outside the surgery. The chauffeur opened the door. chauffeur का मतलब होता है बेटा ड्राइवर. ड्राइवर ने डोर ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. पूरे इंटीरियर में ना मिसेस पम्फ्री ऐसा कुछ धुंधली सी दिख रही थी. एंड हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओ मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? प्लीज अपने को सच सच बताओ, क्या सच में ट्रिकी की हालत ठीक है? Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. और डॉक्टर हेरियट बोलता है, अरे
मिसेस पंफ्री जी बिल्कुल ठीक है आपका डॉग, और मैं अभी आपको लेकर आता हूँ, देता हूँ ट्रिकी, आपको उतरने की जरूरत नहीं है. आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन द मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, was the little golden figure of Tricky. बहुत सारे डॉग्स हैं, उसमें से गोल्डन हमें ट्रिकी अलग से ही दिख रहा है, चमकता हुआ, उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे हैं, टेल्स वेव कर रहे हैं, राइट. ही इज वेरी एक्टिव राइट नाउ. And in the 2 weeks he had been transformed into a leath. Leath का मतलब क्या होता है? एकदम strong muscled animal. ठीक है. तो आप देख सकते हो बुक में भी ये फोटो है कि हेरियट देख रहे हैं, है ना, बाकी सारे डॉग्स के साथ. Hard muscled animal. He was keeping up with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. उसकी chest जो है वो ground को brush कर रही है. I carried him back along the passage of the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो अब उनके गोद से ट्रिकी जो है जंप मार के जाता है और सीधे मिसेस पंफ्री की गोद में कूद पड़ता है. विच मीन्स देखो डॉग्स कितने भी दिन के बाद ना अपने मास्टर्स को नहीं भूलते हैं. She gave started, oh, and then had to defend herself as swarmed over and licking her face and barking. जो डॉग है वो अपने मास्टर्स को देख के कैसे बिहेव करते हैं, उनको क्लिक करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो वो अपने आप को बचाती है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, bowls, none of which had been used. कुछ भी यूज नहीं किया था, वो सारे लोगों ने डाल दिया था ना उनकी कार में, याद है. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. मिसेस पंफ्री जो है वो क्या बोलती है, कपकपाती हुई लिप्स के साथ बोलती है, ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. कि ये तो मेडिकल लाइन की विक्ट्री है, आपने ठीक कर दिया मेरे डॉग को. सो द नरेटर कॉल्ड मिसेस पंफ्री आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 15 days. ठीक है. So guys, again, I would like to ask all of you, I hope you people have understood the chapter. If you people have any doubt, you can comment down in the comment box. And if you still do not feel confident about the exam, don't forget to give the All India mock test on 22nd October at 1 p.m. And my dear students, keep cracking it. Don't forget to use my code RSYT whenever you think of taking the subscriptions on Unacademy. And that's all for today. Thank you so much. Let's crack it.